बात कर रहे हैं तो स्पा सेंटर में क्लियर करिए, जो स्पा सेंटर के नाम पे अनैतिक कार्य हो रहा है कि पूरे स्पा सेंटर की आप बात कर रहे हैं? चाहे वो हमारा समाज का व्यक्ति हो, चाहे गैर समाज का व्यक्ति हो, अगर वह देह व्यापार का कार्य करता है तो हम तो उसको समाज से ही बहिष्कृत कर देंगे। और ऐसे लोगों को किसी भी समाज में जीने का अधिकार नहीं है, न रहने का अधिकार नहीं है। तो पौनी पसारी में की योजना के तहत सैलून का जो काम है वो नाई समाज को ही देना चाहिए। अन्य कोई समाज को लाइसेंस ना दे जाए, ना अन्य को समाज को लाइसेंस वो स्पा सेलने के लिए वो नहीं करे। तो ऐसा हमारा मांग है, और यह मांग अगर हमारा पूरा नहीं होगा और मरते हैं तो हम मुंडन संस्कार करने जाते हैं, उनका चूड़ी भी उतारने का कार्य हमारे द्वारा किया जाता था। सारे हिंदू रीति रिवाज का पूरा संस्कार का कार्य करने वाला समाज आज उपेक्षित महसूस कर रहा है और बहुत पीड़ा से गुजर रहा है। दूसरी बात, दुर्ग कलेक्ट्रेट में सेन समाज सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद है। उनकी 5 सूत्री मांग है। सबसे बड़ी और पहली मांग जो पूरे ज़िले में या प्रदेश में स्पा सेंटर चल रहे हैं और स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं, यानी कि देह व्यापार, उसको बंद कराने का। क्योंकि कहीं भी जब स्पा सेंटर में इस प्रकार की रेड होती है और कार्रवाई होती है तो इनका कहना यह है कि इनका समाज और इनका कार्य बदनाम होता है। तो आज बात कर लेते हैं इनकी मांग क्या है। हमारे साथ सेन समाज के जिला अध्यक्ष मौजूद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। आज आप लोग जो 5 सूत्री मांग है, पहले उसको हमारी जनता को आसान शब्दों में बता दीजिए। पहला मांग है जो अवैध स्पा सेंटर चल रहा है वो बंद हो। और दूसरा मांग है जैसे ट्रीटमेंट का भर्ती, उसमें आप सेन समाज के लिए आरक्षित है, नाई के लिए ही लगता है वो नौकरी, लेकिन कोई भी लग जाता है उसमें तो वो हमारे समाज का ही व्यक्ति लगे। तीसरा कि जो अपने कोई भी ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं, जैसे बिग बॉस है या कोई अदर कास्ट के, तो खोल लेते हैं। और हमारा बोर्ड बना हुआ है, केश शिल्पी बोर्ड। तो हमारा एक ही मांग है, जो भी ऐसे अदर कास्ट का है, स्पा सेंटर है, सैलून है, तो हमारे बोर्ड के माध्यम से ही उन लोग को लाइसेंस मिलना चाहिए। मेन मुद्दा हमारा यही है। हमारा मांग है, जब हमारे बोर्ड का जब बोर्ड बना है हमारे समाज का, तो वो बोर्ड का अध्यक्ष है, सचिव है, वो कौन सा कास्ट खोल रहा है, कौन सा वो समाज खोल रहा है, ये जानकारी हो और हम लोग आसानी से उस पर देखें कि ये सही काम कर रहा है, सैलून का व्यवसाय चल रहा है कि ब्यूटी पार्लर चल रहा है कि वहाँ अनैतिक कार्य चल रहा है, इसके लिए। और चौथा मांग है, जैसे सब गुरुदेव का जयंती रहता है यहाँ, और भी कई प्रकार के पर्सनल त्यौहार है, उसमें अवकाश देता है, लेकिन हमारे सेन जयंती के दिन कोई छुट्टी नहीं देता। तो हमारा गुरुदेव के जयंती के दिन पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश में अवकाश होना चाहिए। ये हमारा मांग है प्रमुख रूप से। आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं आप, मतलब इस जो व्यापार है उसमें आपके समाज द्वारा ही हो? हाँ, हमारे समाज द्वारा हो। जब हम लोग मरनी में हम लोग को बुलाया जाता है, छठी में हम लोग को बुलाया जाता है, तो हम लोग के लिए अभी वो योजना चला, पौनी पसारी योजना बनाया है। तो पौनी पसारी लोग हैं करके थी वो योजना बनाया ना, तो हम लोग पौनी पसारी में आते हैं। तो पौनी पसारी में की योजना के तहत सैलून का जो काम है वो नाई समाज को ही देना चाहिए। अन्य कोई समाज को लाइसेंस ना दे जाए, ना अन्य को समाज को लाइसेंस वो स्पा सेलने के लिए वो नहीं करे। तो ऐसा हमारा मांग है, और यह मांग अगर हमारा पूरा नहीं होगा तो आज तो पूरा छत्तीसगढ़ में हर जिले के कलेक्टर को विज्ञापन दिए हैं। और दूसरा, आज हमारे प्रदेश स्तरीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भी आज शाम को विज्ञापन देंगे। तो हमारा एक ही मांग है, और हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो पूरा छत्तीसगढ़ का सैलून और नाई भाई अपने काम को बंद कर उग्र आंदोलन करेंगे। आपको क्या लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं आपके समाज द्वारा ही चलाया जाता है, पर कितने और अदर लोग हैं जो इस व्यापार में सम्मिलित हैं? बहुत सारे हैं। हाँ, अभी जैसे अनगिनत है, अब किस किस के नाम लिए। अच्छा, स्पा सेंटर की आप बात कर रहे हैं तो स्पा सेंटर में क्लियर करिए, जो स्पा सेंटर के नाम पे अनैतिक कार्य हो रहा है कि पूरे स्पा सेंटर की आप बात कर रहे हैं? अब किसको हम जानेंगे कि ये अनैतिक कर रहा है, ये नीति का गत कर रहा है? ऐसा तो कोई नहीं है। हमको वहाँ जाके तो हम लोग जांच कर ही नहीं सकते, वो तो सरकार पता लगाएगा। और अभी भी आपको ऐसे मेरे ख्याल से मीडिया लोगों को पता है कि अभी बहुत सारे स्पा सेंटर में अभी रेड मारे हैं, तो उन लोग को तो कहीं ना कहीं पता रहता है, तभी तो या कंप्लेन मिलता है तब मारते हैं ना रेड। तो वही रेड को चलते हुए अभी हम लोग अभी इतना दिन में नहीं किए, जब लगातार रेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं हर स्पा सेंटर में ऐसा होता होगा।
हाँ, और हमारे समाज को कोई भी व्यक्ति आकर बोलता है कि आपके सैलून का ये स्पा चलाता है, ये ऐसा का धंधा कर रहे हैं, तुम लोग का इसमें काम में वो नहीं चल रहे का, घर का रोजी रोटी जिसमें इस टाइप का हरकत, तो उसको कौन सुनते हैं? नाई भाई लोग सुनते हैं। हाँ, बदनामी होता है। तो ये हमारे, हाँ, तो ये हमारा यही मांग है कि ऐसा कुछ होता है और हमारे बोर्ड के माध्यम से ही लाइसेंस मिलना चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे साथ मौजूद हैं, दो चीज़, जब आप स्पा की बात कर रहे हैं तो ये एक सवाल उठेगा, तो क्योंकि सरकार ने उनको दिया है काम करने का, और दूसरी बात सेन समाज के लोगों के द्वारा जो स्पा सेंटर भिलाई में चलाया जा रहा है उसके खिलाफ आप क्या बोलेंगे? हम चाहे वो हमारे समाज का व्यक्ति हो चाहे गैर समाज का व्यक्ति हो, अगर वह देह व्यापार का कार्य करता है तो हम तो उसको समाज से ही बहिष्कृत कर देंगे, और ऐसे लोगों को किसी भी समाज में जीने का अधिकार नहीं है, न रहने का अधिकार नहीं है। मैं तो जो गैर समाज के भी लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग ऐसे अनैतिक कार्य देह व्यापार के रूप में करने वाले लोगों को ताला तत्काल लगना चाहिए और उनको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। ये बहुत घृणित कार्य है जिससे नाई समाज बहुत उपेक्षित है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे सैलून संघ के अध्यक्ष महोदय जी हैं, इनके पास में बहुत प्रकार के ताने आते हैं कि आपके नाई लोगों का पेट नहीं भर रहा है क्या इस कार्य से। अरे भाई, मैं तो अभी माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमने निवेदन किया कि बिग बॉस और ना जाने क्या क्या प्रकार का सैलून यहाँ पर खुल रहा है। एक तरह से तो सरकार कहती है बाहरी लोगों को प्रवेश बंद है, लेकिन ये बाहरी लोग आते कहाँ से हैं? इनको यहाँ पर आकर के दुकान खोलने का अधिकार देता कौन है? और देते हैं तो गलत कार्य क्यों कर रहे हैं? तो इस गलत कार्य पर अंकुश कैसे लगेगा? इसलिए आज नाई समाज उग्रतिस हुआ है। नाई समाज बड़ा सभ्य समाज है और सारे सनातन का कार्यों में नाई समाज का प्रथम स्थान रहता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, माननीय महोदय जी ने, कलेक्टर महोदय जी से हमने कहा, निवेदन किया, तो बोले हम किसी का व्यवसाय बंद नहीं कर सकते। तो लेकिन समाज के लोग तो उस पर रोक लगा सकते हैं। भाई, हमको आप 10 गात्र के दिन फिर उसी बिग बॉस के पास में जाइए, भाई मेरे घर 10 गात्र है, मुंडन करने आओ मेरे घर, जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। क्या स्पा सेंटर वाले लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। वहां पर केवल नाई समाज का बेटा जाता है, नाई समाज की बहनें जाती हैं, शादी होता है तो मोहर लगाने के लिए जाते हैं, और मरते हैं तो हम मुंडन संस्कार करने जाते हैं। उनका चूड़ी भी उतारने का कार्य हमारे द्वारा किया जाता था। सारे हिंदू रीति रिवाज का पूरा संस्कार का कार्य करने वाला समाज आज उपेक्षित महसूस कर रहा है और बहुत पीड़ा से गुजर रहा है। दूसरी बात, ट्रेडमैन की नौकरी लगती है, तो ट्रेडमैन की नौकरी किसी पार्लर में जा करके कोई व्यक्ति 10 दिन का कार्यशाला में जाता है और वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेता है और जा करके पुलिस में, एसएफ में, बीएसएफ में और न जाने जिस जिस जगह पर ट्रेडमैन की सर्विस आती है वहाँ पर वो भर्ती हो जाते हैं। तो उनसे ये क्यों नहीं पूछा जाता कि भाई फलाने घर में 10 गात्र है, चलो वहाँ मुंडन करने जाओ? उस समय केवल नाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जब नाई समाज का इतना कार्य सराहनीय है, तो नाई समाज के नाम से जब आप किसी को नौकरी में देते हैं तो इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। प्राथमिकता की बात कर रहे हैं आप, तो हमको प्राथमिकता मिलना चाहिए ट्रेडमैन की नौकरी में। पूरे भारत में मेरे ख्याल से विधायक आपके समाज से रिकेश सिंह वैशाली नगर से ही हैं, तो उनका किस प्रकार से आप लोग को समर्थन है और उनका क्या कहना है? उसका पूर्ण समर्थन है हम लोग को, और हमारे साथ में खड़े हैं वो। जब हमारे समाज की बात आएगा तो हमारा विधायक हमारी साथ देगा ना जी। उनके ही क्षेत्र में मुझे लगता है कि अधिकतर स्पा सेंटर उनके क्षेत्र में ही हैं। पावर हाउस से लेके जुनवानी तक, मॉल में 7 अभी फिलहाल बंद हुए हैं लगातार पुलिस की कार्रवाई के बाद। तो वो विधायक के जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोग उनसे क्यों नहीं कह पा रहे कि सरकार तक बात पहुँचाए? कहाँ बात अटक रही है? जा रहे हैं ना, रखेगा बात। अभी जो लगातार जब स्पा सेंटर का जो छापा मार रहे हैं तो वो भी ध्यान दे रहे हैं और वो भी बात रखेंगे वो, और उसका समाज को समर्थन है, समाज का बेटा है वो, तो समर्थन तो देगा ही। कुल मिला के इन 5 सूत्री मांग है। सबसे बड़ी मांग यही है कि जो स्पा सेंटर के नाम पे अनैतिक कार्य हो रहा है उसका सेन समाज और उनका व्यवसाय बदनाम हो रहा है, जो सही भी है, इनकी पीड़ा है। तो ये समझना होगा प्रशासन को। अब देखते हैं कि इनकी 5 सूत्री मांग पर क्या मांगे सरकार, प्रशासन मांगती है। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। मैं लाभेश।